तो स्टूडेंट, पीसीआई का एक नया नोटिफिकेशन आया है। 14 सितंबर 2022 यानी कि सितंबर 2022 को एक नया नोटिफिकेशन चल कर के आया है, जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि DPEEE डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो एग्जिट एग्जामिनेशन होने वाला था उसको क्लेरिफाई किया गया है। तो उसको अब ध्यान से सुनिएगा, सारे बात इसमें क्लियर कर दिया गया है। पहला है, टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ टेक्निकल एजुकेशन ऑल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स यूनियन टेरिटरी स्टेट्स, यानी कि जितना सारे स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरी स्टेट्स हैं सारे को, सेक्रेटरी को, प्रिंसिपल को ये नोटिफिकेशन भेजा गया है, दिया गया है। क्या है भाई इसमें सब्जेक्ट? प्रॉब्लम यह है कि एक कमेंट दिया गया है, कमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट से एक कमेंट मांगा गया है, यूनियन टेरिटरी स्टेट से एक कमेंट मांगा गया है, जिसमें दिया गया है कि अमेंडमेंट इन द रेगुलेशन ऑफ 6 ऑफ द डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन। कहने का मतलब है कि एक अमेंडमेंट पास किया गया है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट से और यूनियन टेरिटरी स्टेट से एक अमेंडमेंट के रेगुलेशन के लिए कमेंट मांगा है कि ये जो हम कर रहे हैं ये सही है या पहले वाला सही था। तो एक नया नोटिफिकेशन चल कर के आया है, समझिएगा बात को, जिसको 3 पॉइंट में क्लियर किया गया। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, 3 पॉइंट में क्लियर किया गया। पहला पॉइंट क्या है? द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI इज a statutory body working under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, New Delhi, constituted under the Pharmacy Act, Regulation of Pharmacy Profession and Practice of Pharmacy in the country। हमारे कंट्री में जो फार्मेसी प्रैक्टिस का प्रोफेशन जो चल रहा है वह किस रेगुलेशन के ऊपर चल रहा है? तो फार्मेसी एक्ट 1948। तो फार्मेसी एक्ट आपको दिमाग में रखना है कि 1948 फार्मेसी एक्ट, ठीक है। फार्मेसी एक्ट 1948 के अनुसार हमारा देश में फार्मेसी का प्रोफेशन चल रहा है। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोलता है, विथ डी अप्रूवल द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द PCI notified that diploma in pharmacy exit examination regulation in the Gazette of India extraordinary number 109 part of the section 4 24 फरवरी 2022 से टू रेगुलेशन अवेलेबल ऑन द काउंसिल ऑफ दिस साइट। मतलब फार्मेसी काउंसिल ने क्या किया गया है कि फार्मेसी काउंसिल जो अप्रूव दिया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अनुसार जो नोटिफिकेशन दिया गया है डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन होने के लिए, ये 2022 फरवरी में है ना, 2022 फरवरी में सेक्शन 4, ठीक है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट 109 में दिया गया था। मतलब 24 फरवरी में एक नोटिफिकेशन आया था, 24 फरवरी 2022 को एक नोटिफिकेशन आया था और जिसमें दिया गया था कि हमारे कंट्री में डिप्लोमा इन फार्मेसी का एग्जिट एग्जामिनेशन अब होगा। तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है दोस्तों? तीसरा पॉइंट बोलता है द 371 एजुकेटिव कमेटी ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया मीटिंग हेल्ड 8 अगस्त 2022 decided initiated action of amendment following the regulation of diploma in pharmacy exit examination regulation 2022 as per following detail। इसका पूरा डिटेल आपको नीचे पॉइंट में दिया गया है। पहले बात समझिएगा कि 8 अगस्त को, यानी कि 8 अगस्त को एक मीटिंग होता है और उस मीटिंग को पास करने के बाद 18 अगस्त को एक नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि नवंबर में डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन होगा। कोई डेट फिक्स नहीं रहता, होगा मतलब चांस बनता है कि होगा। ओके, समझ में आ रहा है बात? तो ये 3 पॉइंट समझ में आ गया। अब क्या है, जो पहले जो मेरा था और अब अमेंडमेंट जो पास किया जाएगा, अभी हुआ नहीं है, अभी कमेंट मांगा गया है, ठीक है। ये 3 महीना के बाद होगा, आगे हम बताएंगे। पहला प्रोसीजर क्या है? पहला बोलता है देयर सेल बी 3 पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री
हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल jurisprudence and drug management. The language of the examination shall be English. The test for the each paper shall be 3 hour duration. कहने का मतलब क्या है कि पहले जो एग्जाम एग्जिट एग्जाम होने वाला था वो 3 घंटा का होगा और तीनों पेपर 3-3 घंटा का होगा और सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। और जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, ये सारा पेपर मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का सारा पेपर रहेगा और तीनों ये सारे पेपर मिला करके 3 पेपर बनाया जाएगा और तीनों पेपर क्या है 3-3 घंटा का रहेगा और लैंग्वेज क्या है इंग्लिश रहेगा। ये पहले था, अब क्या है, अब आप सारे स्टूडेंट के लिए खुशी की बात है कि सुन करके सबको मजा आएगा और अच्छा भी लगेगा। अब जो है होने वाला है देयर सेल बी 1 पेपर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब एक ही पेपर का एग्जाम होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा। तो आप 2 पेपर से देने से बच गए तो कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट सेम रहेगा, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल jurisprudence, ड्रग एफ्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। लैंग्वेज वही रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, दूसरा लैंग्वेज नहीं रहेगा। ड्यूरेशन, इसमें ड्यूरेशन क्या है थोड़ा चेंज किया गया है। ये था कि 3 पेपर 3-3 घंटा का होता और यहाँ पर एक पेपर जो है, एक पेपर 3 घंटा माने 3 घंटा 30 मिनट का होगा, ठीक है। तो 3.5 आवर का होगा। तो समझ में आया बात कि अब आप लोग को एक ही पेपर का एग्जाम देना होगा, ठीक है, और ये 3.5 घंटा का होगा। क्लियर। अगला पॉइंट बोलता है कि द कैंडिडेट शैल बी हैविंग पास्ड ओनली इफ obtain minimum 50% marks, minimum 50% marks। A candidate shall be declared as having passed only, मतलब कहने का मतलब पहले जो था कि 50% आपको तीनों पेपर में लाना था पास करने के लिए। अब भी वही बात है, कैंडिडेट पास ओनली ऑब्टेन फ्रॉम 50, मतलब एक पेपर है फिर भी आपको 50% मार्क्स लाना है पास करने के लिए। तो है ना इजी, पहले से तो इजी आ गया है। तीसरा है कि ए कैंडिडेट शैल हैव टू पास ऑल ऑफ द 3 पेपर्स सेम अटेम्प्ट्स, हाउएवर 3 शैल बी नॉट रेस्ट्रिक्ट इन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। कहने का मतलब है कि 3 पेपर को एक ही अटेम्प्ट में आपको पास करना था और आप जितना अटेम्प्ट दे सकते हैं, अटेम्प्ट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। अब क्या है वही बात यहाँ पर भी है कि एक ही अटेम्प्ट में आपको 50% मार्क्स ला करके पास करना है। मतलब अटेम्प्ट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जब तक 50% आप नहीं लाइएगा आपको पास नहीं किया जाएगा। तो पहले से तो बहुत ईजी है। क्लियर। तो ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब है मजे वाली बात। मजे वाली बात यह है कि इसमें देखा गया कि जो जस्टिफिकेशन किया गया कि अमेंडमेंट क्यों लाया गया है, तो कारण इसलिए है कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो 2 लाख स्टूडेंट हैं, 2 लाख कैंडिडेट जो है, जो 3 दिन पेपर देने के लिए कहीं बाहर जाएंगे, सेंटर तो हम डिस्ट्रिक्ट में होगा नहीं, तो 3 दिन के लिए उनको फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है। इसके लिए इस तरह का अमेंडमेंट को लागू किया गया है, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन ऑन 3 डे फॉर अराउंड 2 लाख कैंडिडेट, ठीक है। 2 लाख कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। क्या होता है, विल ऑल्सो इंक्रीज द फाइनेंशियल बर्डन, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि क्यों किया गया है, तो क्लियर हो गया। अगला बात है काउंसिल अप्रिशिएट टू हैव द कंसीडर कमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। काउंसिल क्या बोला है, स्टेट गवर्नमेंट को जो नया नोटिफिकेशन लाया है, इस नोटिफिकेशन के जरिए स्टेट गवर्नमेंट से कमेंट मांगा गया है 3 महीना के अंदर। और आप लोग भी, सारे स्टूडेंट भी काउंसिल को आप कमेंट कर सकते हो 3 महीना के अंदर। ये क्या है कि 3 महीना के अंदर इस अमेंडमेंट को इश्यू किया जाएगा। मतलब इस अमेंडमेंट को 3 महीने का टाइम दिया गया है कि जो हम लाए हैं ये सही है या गलत है, इसके बारे में सारा स्टेट को एक कमेंट मांगा गया है। सो रिक्वायर फॉर द अंडर सबसेक्शन 3 एंड द फार्मेसी एक्ट 1948 अनेबल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आप समझिए कि 3 महीने के अंदर सारे स्टूडेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या कमेंट देती है और इस कमेंट के अनुसार नया नोटिफिकेशन चल करके आएगा और अमेंडमेंट आपका पास होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। तो अभी भी आप लोग दिमाग में लोड मत लीजिए कि
कि हमको एग्जिट एग्जाम देना है। अभी इसका पारित होने में टाइम लगेगा। किसके लिए कह रहा है? 2019 वाली बच्चे जिसका सेशन लेट है, खास करके झारखंड बिहार में 19 वाले बच्चे को देना नहीं है। देखिए अभी 3 महीना टाइम लिया है इसमें, अगस्त में तो नोटिफिकेशन दिया है, 3 महीने के बाद फिर से नोटिफिकेशन आएगा, तब तक आप लोग निकल जाओगे। 2020 वाले भी, 2020 वाले से 20 से 22 वाले भी हमें लगता है कि जब तक इसका कंप्लीट लागू होगा तब तक 20-22 वाले भी निकल जाएंगे। 2022 के बाद जो आएगा उसको दिमाग में सेट कर लेना है कि हमको एग्जिट एग्जामिनेशन देना है। 2021 वाले को भी देना होगा, क्योंकि इसको पीसीआई बहुत एक्टिव हो गया है, मतलब ज़्यादा समय नहीं लेगा इस नियम को लाने के लिए। तो आप लोगों को 19 वाले बच्चा लोग टेंशन मत लीजिए, आपको एग्जिट एग्जाम नहीं देना है, 20 वाले को भी नहीं देना है, 21 वाले को देना है और 22 वाले को तो देना ही देना है, क्योंकि अभी 3 महीना टाइम लिया इधर, इसलिए कह रहे हैं। तो आप लोग यदि समझ में आया होगा हमारा, तो थोड़ा हमें भी आप लोग सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? ओके, थैंक यू।